हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है प्लेज। तो हम लोग देख लेते हैं इस टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेज। प्लेज का कॉन्सेप्ट क्या है, पॉनर और पॉनी टर्म्स का मतलब देखेंगे, फिर राइट्स देखेंगे पॉनर और पॉनी की, और फिर फाइनली ड्यूटीज़ देखेंगे पॉनर और पॉनी की। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन। और आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक भी कर देना, एंड कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। चलिए लेट्स स्टार्ट द वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। सबसे पहले समझते हैं प्लेज का असल में मतलब होता क्या है। देखिए, अगर हम लोग हिंदी में समझे तो प्लेज का मतलब होता है गिरवी रखना। आपको सपोजिटली पैसे की ज़रूरत थी तो आपने अपनी कोई वैल्यूबल चीज़ किसी को गिरवी रख के उससे पैसा लिया, ये होता है प्लेज। जैसे कि आपको 10,000 रुपये की ज़रूरत थी और आपके पास अभी पैसा नहीं है, तो आप अपने एक दोस्त के पास गए, आपने कहा यार मेरे पास एक गोल्ड की रिंग है तो मेरी रिंग रख लो, इन रिटर्न मुझको 10,000 रुपीज़ दे दो। जब मेरे पास पैसा अरेंज हो जाएगा तो मैं तुमको तुम्हारा पैसा दे के अपनी रिंग ले लूँगा। ये होता है प्लेज, मतलब गिरवी रखना। अब डेफिनेशन देखते हैं। द बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर पेमेंट ऑफ अ डेप्ट और परफॉर्मेंस ऑफ अ प्रॉमिस इज कॉल्ड प्लेज। जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल में भी बताया था, आपको किसी को 10,000 रुपये देने थे, आपके पास नहीं थे, तो व्हाट डिड यू डू, यू बेल्ड योर गोल्ड रिंग फॉर एक्सचेंज ऑफ ₹10,000। आपने अपनी गोल्ड रिंग को बेलमेंट पे रखा अपने दोस्त के पास, उससे 10,000 रुपये लिया क्योंकि आपको किसी और के 10,000 रुपये चुकाने थे। तो बेलमेंट ऑफ गुड्स फॉर पेमेंट ऑफ अ डेप्ट, किसी डेप्ट की पेमेंट के लिए या फिर किसी प्रॉमिस के परफॉर्मेंस के लिए जो आप गुड्स बेल करते हैं उसको क्या कहते हैं, प्लेज। अभी भी अगर आपको थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो रही हो प्लेज समझने में तो आगे मैंने काफ़ी एग्जाम्पल लिए हैं, आपको समझ में आ जाएगा। पहले ये देख लेते हैं। प्लेज के केस में जो बेलर होता है उसको कहते हैं प्लेजर और पॉनर। आपने अपने फ्रेंड को गोल्ड की रिंग दी थी, आप हो गए बेलर, तो फिर प्लेज के केस में आपको क्या कहेंगे, प्लेजर कहेंगे या फिर पॉनर कहेंगे। और बेली को क्या कहते हैं, प्लेजी और पॉनी। आपका फ्रेंड क्या हो गया, प्लेजी और पॉनी। अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए। इन प्लेज द पॉनर ट्रांसफर्स और बेल्स his goods to the pony as security against the amount he takes from the pony। प्लेज के केस में पॉनर जो है वो अपना कुछ सामान बेल करता है पॉनी को एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द अमाउंट ही टेक्स फ्रॉम द पॉनी। वो अमाउंट जो पॉनी से वो ले रहा है उसके लिए सिक्योरिटी की तरह तौर पे। जैसे कि आप जो हैं, आप पॉनर हैं, आपने अपनी गोल्ड की रिंग अपने दोस्त को बेल करी। किस लिए बेल करी, एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट द 10,000 रुपीज़ यू आर टेकिंग फ्रॉम हिम। आप उससे 10,000 रुपये ले रहे हैं तो आप उसको कुछ सिक्योरिटी तो देंगे ना कि आप उसका पैसा चुकाने वाले हैं। तो ये जो गोल्ड रिंग आपने बेल करी ना, ये वो सिक्योरिटी का काम करेगी। कि मतलब अगर आपके पास, आपके दोस्त के पास आपकी गोल्ड की रिंग है तो उसको यह श्योरिटी है कि आप जो हैं अपनी रिंग लेने के लिए उसको उसका पैसा वापस करेंगे। तो यही ये पॉइंट कह रहा है कि प्लेज में जो है पॉनर अपना कुछ सामान देता है पॉनी को एज सिक्योरिटी अगेंस्ट द अमाउंट ही टेक्स फ्रॉम द पॉनी। कुछ सिक्योरिटी के तौर पे अपना कुछ सामान दे देता है पॉनी को। नेक्स्ट पॉइंट देखिए। पॉनर हैज़ अ ड्यूटी टू पे द अमाउंट बैक टू द पॉनी। पॉनर की ड्यूटी बनती है कि जो पैसा उसने पॉनी से लिया है वो उसका पेमेंट उसको वापस करे। एंड द पॉनी हैज़ अ ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स आफ्टर पॉनर पेज द अमाउंट। और पॉनी की ड्यूटी होती है कि जो सामान उसने पॉनर से लिया था वो पॉनर के पेमेंट करने के बाद उस सामान को वापस कर दे। आपकी ड्यूटी है कि आप अपने दोस्त के 10,000 रुपये वापस करें, और उसकी ड्यूटी है कि जब उसको 10,000 मिल जाए तो वो आपकी गोल्ड की रिंग आपको वापस करे, जैसे ही आप उसका पैसा दे दें। अब ये कुछ और पॉइंट्स हैं, आप थोड़ा ध्यान में रखिएगा। द पॉनी शुड नॉट मेक अनऑथराइज यूज ऑफ द गुड्स बेल्ड टू हिम। इफ़ ही डज ही विल बी लायबल टू पे कॉम्पनसेशन टू द पॉनर। देखिए, पॉनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जब पॉनर उसको गुड्स अपना दे रहा है एज अ सिक्योरिटी तो उसका कुछ भी अनऑथराइज यूज़ ना करे, कुछ भी गलत यूज़ ना करे। और पॉनी के पास एक और राइट होता है, पॉनी हैज़ अ राइट टू सेल द गुड्स आफ्टर गिविंग प्रायर नोटिस टू द पॉनर इफ़ ही फेल्स टू पे द अमाउंट बैक। देखिए, अगर पॉनर जो है वो पैसा नहीं दे पा रहा है पॉनी का वापस, तो पॉनी का राइट बनता है कि पॉनर को नोटिस देकर उसका सामान वो बेच के अपना पैसा निकाल ले वापस। आगे मैंने राइट्स ऑफ पॉनर एंड पॉनी डिस्कस किया है तो वो मैं डिटेल में बताऊंगी। आप एक प्लेज का एग्जांपल देख लीजिए। ए बोरोड ₹100 फ्रॉम बी and gave his cycle as a security for the repayment of the amount in the condition that if A pays back to B, he will get his cycle back। देखिए, ए ने बी से 100 रुपये लिए और उसने अपनी साइकिल दे दी एज अ सिक्योरिटी। उसने इस कंडीशन पे दी कि अगर ए ने उसको पैसा वापस दे दिया बी को तो बी जो है वो ए की साइकिल रिटर्न कर देगा। ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। ए को 100 रुपये चाहिए थे तो उसने एज अ सिक्योरिटी अपनी साइकिल दी,
बी को श्योरिटी मिली कि हाँ इसकी साइकिल एटलीस्ट मेरे पास है। तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज में क्या होता है, अगर आपको किसी से कुछ पैसे चाहिए हैं तो उसके लिए आपको इन रिटर्न अपना कुछ वैल्यूबल चीज़ बेल करनी पड़ती है। यहाँ पे ए को 100 रुपये चाहिए थे बी से, उसने अपनी साइकिल दिया एज अ सिक्योरिटी, इस कंडीशन पे दी कि अगर ए जो है वो बी का 100 रुपये वापस कर देगा तब तो बी उसको साइकिल दे देगा, वापस नहीं किया तो साइकिल या तो बी रख लेगा या बेच के अपना 100 रुपये वापस निकाल लेगा। तो ये होता है आपका कॉन्ट्रैक्ट ऑफ प्लेज। अब हम लोग देखते हैं राइट्स ऑफ पॉनर। एक पॉनर के पास क्या क्या राइट होते हैं। सबसे पहला होता है राइट टू रिडीम गुड्स। इट इज़ द राइट ऑफ द पॉनर टू रिडीम हिज गुड्स, दैट इज़ टू गेट बैक फ्रॉम द पॉनी आफ्टर ही पेड द अमाउंट ऑफ द पॉनी। देखिए, एक पॉनर का ये राइट होता है कि वो अपने गुड्स को रिडीम करे, मतलब जब वो पैसा पॉनी का दे दे तो उसका हक बनता है कि वो जो सामान उसने पॉनी को दिया था वो उसको वापस ले। जब आप अपने फ्रेंड का 10,000 रुपये रिटर्न कर देंगे तो आपका राइट बनता है ना कि जो रिंग आपने उसके पास रखवाई थी वो उससे वापस ले लें। तो पहला राइट पॉनर का यही है, राइट टू रिडीम गुड्स, अपना सामान जो उसने पॉनी के पास रखवाया था वो वापस ले ले आफ्टर द पेमेंट ऑफ पॉनी। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ए बिल्ड इज रिंग एज सिक्योरिटी एंड टुक ₹10,000 एज लोन फ्रॉम बी। ए है, उसने अपनी रिंग दी है बी को एज सिक्योरिटी और उससे 10,000 रुपये लिए इन रिटर्न। ही हैज़ अ राइट टू गेट इज रिंग बैक एज सून एज ही रिटर्न्स द मनी टू बी। उसका हक बनता है कि वो जो है अपना रिंग वापस ले एज सून एज ही रिटर्न्स द मनी टू बी, जैसे ही वो बी को उसके 10,000 रुपये वापस कर दे। सेकेंड राइट देखिए पॉनर का, राइट टू क्लेम डैमेजेस और कॉम्पनसेशन। It is the right of the pawner to get the compensation if the pawnee makes any unauthorized use of the goods or fails to keep the goods safe। देखिए, ये पॉनर का राइट होता है कि उसको कॉम्पनसेशन मिले अगर पॉनी जो है उसके सामान का कुछ भी अनऑथराइज यूज़ करेगा या फिर उसका सामान संभाल कर नहीं रखेगा। एग्जाम्पल देखिए, इफ़ ए बिल्ड इज कार एज सिक्योरिटी एंड टुक ₹1,30,000 एज अ लोन फ्रॉम सी। ए है, उसने सी से 1,30,000 रुपये लोन पे लिए और उसने सिक्योरिटी में अपनी कार दे दी फ्रॉम सी ऑन द टर्म्स दैट सी विल नॉट यूज़ दैट कार इन एनी मैनर। लेकिन ए ने अपने टर्म्स ये रखे कि ये जो कार वो सिक्योरिटी भी दे रहा है वो सी जो है वो किसी भी मैनर में इस कार को यूज़ नहीं करेगा। लेकिन सी ने क्या किया, सी यूजेज इट एज अ टैक्सी। सी ने वो गाड़ी टैक्सी के फॉर्म में यूज़ करनी स्टार्ट कर दी। हेयर ए कैन क्लेम डैमेजेस एज सी मेड अनऑथराइज यूज़ ऑफ द गुड्स। अब ए जो है वो सी से कॉम्पनसेशन ले सकता है क्योंकि सी ने अनऑथराइज यूज़ किया है गुड्स का। ए ने जिस बात की अलाउंस नहीं दी थी सी ने वही करा। ए ने कहा था कि तुम मेरी कार किसी भी मैनर में यूज़ नहीं करोगे, बट सी स्टार्टेड यूजिंग इट एज अ टैक्सी। तो ए का राइट बनता है कि जितने भी डैमेज हुए हैं या फिर कुछ भी उसको कॉम्पनसेशन चाहिए वो सी से वो चीज़ ले सकता है। अब हम लोग देखते हैं पॉनी के क्या क्या राइट्स होते हैं। राइट्स ऑफ पॉनी, सबसे पहला है राइट टू रिटेन गुड्स। As per section 173 of the Indian Contract Act, if the pawner fails to pay the amount to the pawnee, so the pawnee has a right to retain the goods of the pawner। देखिए, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का सेक्शन 173 कहता है कि अगर पॉनर जो है वो पॉनी का पैसा नहीं दे पाता वापस, तो फिर पॉनी का राइट बनता है कि जो पॉनर का सामान था वो अपने पास रोक के रख सकता है वो। इफ़ ए बेल्स इज वॉच एज सिक्योरिटी टू बी फॉर द लोन अमाउंट ऑफ ₹500। ए ने बी से 500 रुपये लोन पे लिए और एज अ सिक्योरिटी अपनी वॉच दे दी। इफ़ ए फेल्स टू पे द अमाउंट और पेज द अमाउंट आफ्टर द टाइम एज पर द टर्म्स एंड कंडीशंस, बी हैज़ अ राइट टू रिटेन द वॉच। देखिए, अब अगर ए जो है वो बी का पैसा नहीं दे पाता है या फिर जो टाइम इन्होंने डिसाइड करा था, सपोजिटली 2 महीना डिसाइड करा था कि 2 महीने बाद मुझे 500 रुपये रिटर्न कर देना, अब ए जो है वो 2 महीने में 500 रुपये रिटर्न नहीं कर पाता, तो फिर बी का राइट बनता है टू रिटेन द वॉच। बी का राइट बनता है कि वो जो घड़ी है ए की वो अपने पास रोक के रख सकता है। अब अगला राइट देखिए पॉनी का, राइट टू गेट कॉम्पनसेशन। In the case where pawnee suffered because of the goods of the pawner, the pawnee has a right to get the compensation against that damage from the pawner। देखिए, अगर पॉनर के गुड्स की वजह से, जो सामान पॉनर ने दिया था एज सिक्योरिटी, उसकी वजह से पॉनी को कुछ भी डैमेज होता है तो फिर पॉनी का राइट बनता है कि वो कॉम्पनसेशन ले सकता है। एग्जाम्पल देखिए, अच्छे से समझ में आएगा। इफ़ ए बेल्स हिज बाइक एज सिक्योरिटी टू बी फॉर द लोन ऑफ ₹50,000। ए ने बी से 50,000 का लोन लिया और सिक्योरिटी पे अपनी बाइक दे दी विद द टर्म्स दैट बी कैन यूज़ हिज बाइक। और उसने बी से कहा कि देखो, जब तक तुम्हारा पैसा नहीं दे देता हूँ तब तक तुम ये बाइक यूज़ कर सकते हो। ए हाउएवर डिडंट डिस्क्लोज द फैक्ट टू बी दैट द ब्रेक्स ऑफ द बाइक वर नॉट वर्किंग वेल। लेकिन ए ने बी को ये नहीं बताया कि देखो मेरी बाइक के जो ब्रेक्स हैं वो ख़राब हैं।
बी मेट विद एन एक्सीडेंट एंड सफर्ड डैमेज। अब बी का एक्सीडेंट हो गया और उसको काफ़ी डैमेज हो गया। हेयर बी हैज़ अ राइट टू क्लेम कॉम्पनसेशन फ्रॉम ए। अब जो भी उसको मेडिकल बिल और सब हुए, अब बी का राइट बनता है कि वो ए से उस सब खर्चों का कॉम्पनसेशन ले। अब नेक्स्ट राइट देखते हैं हम लोग पॉनी का। ये मैंने अभी पहले भी डिस्कस करा था स्टार्टिंग में। राइट टू सेल। As per Section 176 of the Indian Contract Act, if the pawnee fails to pay the amount back to the pawnee has a right to sell the goods and reimburse his amount. देखिए सेक्शन 176 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कहता है कि अगर पॉनर जो है वो पॉनी का पैसा नहीं दे पाता है तो पॉनी के पास राइट होता है कि वो पॉनर का सामान बेच के अपना पैसा वापस निकाल ले। फॉर एग्जाम्पल, इफ़ ए बेल्स हिज गोल्ड रिंग टू बी एज अ सिक्योरिटी फॉर द लोन अमाउंट ऑफ ₹7,000। ए ने 7,000 रुपये बी से लिए और सिक्योरिटी के फॉर्म में अपनी गोल्ड की रिंग दे दी। इफ़ ए फेल्स टू पे द अमाउंट बैक टू बी, बी हैज़ अ राइट टू सेल द रिंग एंड गेट इज अमाउंट बैक। अब ए जो है वो बी को अगर उसका पैसा नहीं दे पाता है तो बी हैज़ अ राइट टू सेल द रिंग। बी का राइट है कि वो उसकी अंगूठी बेच के अपना पैसा वापस निकाल ले। अब लास्ट राइट है पॉनी का, टू गेट एक्स्ट्रा ऑर्डनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। As per Section 175 of the Indian Contract Act, if the pawnee has suffered any extraordinary expenses with respect to pawner's good, then he has a right to get paid back by the pawner. देखिए सेक्शन 175 जो है इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो कहता है कि अगर पॉनर के सामान की वजह से पॉनी को कुछ भी ज़्यादा एक्सपेंस आता है, पॉनी को कुछ भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस सफ़र करना पड़ता है पॉनर की गुड्स की वजह से, तो उसका राइट बनता है कि पॉनर से वो पैसा वापस ले। एग्जाम्पल लेती हूँ, अच्छे से समझ आएगा। इफ़ ए बेल्स हिज काउ टू बी एज सिक्योरिटी फॉर ₹18,000 एज अ लोन। ए ने 18,000 रुपये बी से लोन लिया और सिक्योरिटी के फॉर्म में अपनी गाय दे दी। बी इनकर्ड एक्सपेंसेस लाइक फूड, शेल्टर एट्सेट्रा। अब बी को गाय रखने में क्या क्या एक्सपेंसेस आया, गाय का खाना, गाय को कहाँ रखना, उसका शेल्टर, ये सब का खर्चा आया बी को। तो बी हैज़ अ राइट टू गेट ऑल द अमाउंट बैक फ्रॉम ए। तो बी का राइट बनता है कि ये सारा पैसा जो उसने एक्स्ट्रा खर्चा किया है गाय को संभालने में, वो सारा पैसा वो ए से वापस ले सकता है। तो बी जो है वो ए से अपना 18,000 तो वापस लेगा ही लेगा लोन वाला, साथ में गाय को संभालने का जितना भी खर्चा है, लेट से 5,000 और आ गया तो वो प्लस 5,000 रुपीज़ भी लेगा। तो ये पॉनी का लास्ट राइट था, टू गेट एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय हिम। अब हम लोग देखते हैं ड्यूटीज़ ऑफ पॉनर। पहली ड्यूटी होती है टू पे द लोन। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पॉनर टू पे द अमाउंट बैक टू द पॉनी सो दैट ही कैन गेट हिज गुड्स बैक। देखिए पॉनर की ड्यूटी बनती है कि जैसे ही उसके पास पैसा वापस आ जाए वो पॉनी को उसका पैसा रिटर्न कर दे। एग्जाम्पल, इफ़ ए बेल्स हिज गोल्ड चेन एज सिक्योरिटी टू बी फॉर अ लोन ऑफ ₹3,000, हेयर ए हैज़ अ ड्यूटी टू पे बैक द अमाउंट ऑफ लोन टू बी। अगर ए ने बी से 3,000 रुपये लोन पे लिए और रिटर्न में अपनी गोल्ड की चेन एज अ सिक्योरिटी दी, ए की ड्यूटी बनती है कि जैसे ही उसके पास 3,000 रुपये आ जाएं वो बी का लोन वापस कर दे। नेक्स्ट ड्यूटी आपके पॉनर की, टू पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस इनकर्ड बाय पॉनी। जितना भी पॉनी को एक्स्ट्रा एक्सपेंस आ रहा है उसका गुड्स रखने में, पॉनर की ड्यूटी होती है कि पॉनी को उस चीज़ का पैसा वापस करे। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पॉनर टू पे द एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंसेस टू द पॉनी विच पॉनी हैज़ अकर्ड इन कीपिंग द गुड्स सेफ। पॉनर का सामान सही सलामत रखने में पॉनी को जितना भी खर्चा आया है, पॉनर की ड्यूटी बनती है कि पॉनी को वो पैसा वापस करे। यहाँ पे वही काऊ वाला एग्जाम्पल लूँगी। इफ़ ए बेल्स हिज काऊ टू बी फॉर ₹8,000, बी पेड ऑल द एक्सपेंसेस लाइक फूड फॉर काऊ, शेल्टर एट्सेट्रा। हेयर ए हैज़ अ ड्यूटी टू पे द एक्सपेंसेस बैक टू बी। ए ने बी को काऊ बेल करी अपनी, इन रिटर्न बी से 8,000 रुपये लिए। बी ने गाय का खाने का, रहने का सारा खर्चा दिया, तो ए की ड्यूटी बनती है कि जितना भी बी ने खर्चा दिया है गाय का वो उसको पे करे वापस। अब नेक्स्ट ड्यूटी है आपके पॉनर की, टू पे क्लेम्स एंड डैमेजेस और कॉम्पनसेशन टू पॉनी। देखिए ये सब मैंने अभी आपको राइट्स ऑफ पॉनी में भी बताया है, तो जो पॉनी के राइट्स होते हैं वही पॉनर की ड्यूटी होती है। तो अगर आप वो सब चीज़ें जो आपको अगर राइट्स दिमाग में आ जाएंगे तो आप ड्यूटीज़ आराम से लिख सकते हैं। फिर भी मैं आपको डिस्कस कर दे रही हूँ इन केस कभी आपको कन्फ्यूजन हो जाए। तो the pawner has a duty to pay the compensation or damages to the pawnee if the pawnee suffered any type of legal damages due to pawner's good। देखिए पॉनर के सामान की वजह से अगर पॉनी को कोई भी डैमेज हो रहा है तो फिर पॉनर की ड्यूटी बनती है कि पॉनी को उस चीज़ का कॉम्पनसेशन दे। वही बाइक वाला एग्जाम्पल, इफ़ ए बिल्स हिज बाइक ए सिक्योरिटी टू बी फॉर द लोन ऑफ ₹50,000,
विद द टर्म दैट बी कैन यूज़ हिज बाइक। ए ने बाइक दी अपनी एज सिक्योरिटी टू बी और रिटर्न में बी से 50,000 रुपये लिए और ए ने कहा कि जब तक मैं तुम्हारा पैसा वापस ना कर दूँ यू कैन यूज़ माई बाइक, तुम मेरी बाइक यूज़ कर सकते हो। ए हाउएवर डिडंट डिस्क्लोज द फैक्ट टू बी दैट द ब्रेक्स ऑफ द बाइक्स वर नॉट वर्किंग वेल। ए ने लेकिन बी को ये नहीं बताया कि उसके बाइक के जो ब्रेक्स थे वो सही से काम नहीं कर रहे थे। अब बी का एक्सीडेंट हो गया एंड बी सफ़र्ड डैमेज। बी का एक्सीडेंट हो गया, उसकी वजह से उसको काफ़ी चोट लग गई, काफ़ी ज़्यादा उसका एक्सपेंस आ गया मेडिकल बिल वगैरह का। हेयर इट इज़ द ड्यूटी ऑफ ए टू कॉम्पनसेट बी फॉर द डैमेज ही हैज़ सफ़र्ड ड्यू टू एज गुड्स। अब यहाँ पे ए की ड्यूटी बनती है कि बी को जितना भी डैमेज हुआ है उसका कॉम्पनसेशन दे, क्योंकि वो डैमेज उसको ए की बाइक की वजह से ही हुआ है। हम लोग वीडियो के लास्ट सेगमेंट पे हैं, वो है ड्यूटीज़ ऑफ पॉनी। एक पॉनी की क्या क्या ड्यूटीज़ होती हैं। पहली होती है ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ पॉनी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स ऑफ पॉनर लाइक हिज ओन गुड्स। एक पॉनी की ड्यूटी होती है कि जो पॉनर का सामान है उसकी बहुत ही प्रॉपर केयर करे, एकदम अपने सामान की तरह उसकी केयर करे। ड्यूटी टू गिव बैक द गुड्स आफ्टर रीपेमेंट ऑफ द लोन। पॉनी की ड्यूटी होती है कि वो जो सामान पॉनर ने उसको दिया था वो उसको वापस कर दे आफ्टर द रीपेमेंट ऑफ द लोन। पॉनर जब उसके लोन का पैसा वापस कर देगा तो पॉनी की ड्यूटी है कि वो उसका सामान भी वापस कर दे। अब नेक्स्ट ड्यूटी देखते हैं, ये भी पहले डिस्कस करी और बहुत ऑब्वियस सी है। ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथराइज यूज़ ऑफ गुड्स। ऑब्वियसली कोई आपको अपना सामान दे रहा है तो आपकी ड्यूटी बनती है कि आप उसका कोई भी अनऑथराइज यूज़ ना करें, उसकी हिफाजत करें। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पॉनी टू नॉट टू मेक एनी अनऑथराइज यूज़ ऑफ पॉनर्स गुड्स। इफ़ द पॉनी मेक्स अनऑथराइज यूज़ ऑफ गुड्स ही विल बी लायबल टू पे कॉम्पनसेशन टू द पॉनर। अगर पॉनी जो है वो पॉनर के गुड्स का कुछ भी अनऑथराइज यूज़ करेगा तो ही इज़ लायबल टू पे कॉम्पनसेशन, उसको पॉनर को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा। वही कार वाला एग्जाम्पल लिया मैंने फिर से। इफ़ ए बेल्स इज कार टू बी एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन अमाउंट ऑफ ₹90,000। ए ने बी से लोन लिया 90,000 का और सिक्योरिटी के फॉर्म में अपनी कार दी। इफ़ बी यूजेज द कार एज अ टैक्सी विदाउट एज कंसेंट, हेयर बी विल बी लायबल फॉर अनऑथराइज यूज़ ऑफ द कार। अब जो बी है वो अगर कार को बिना ए की इजाज़त के एज अ टैक्सी यूज़ करने लगेगा तो बी इज़ लायबल टू पे फॉर द कॉम्पनसेशन। बी को जो है वो ए को कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा क्योंकि उसने उसकी कार का अनऑथराइज्ड यूज़ किया है। नेक्स्ट ड्यूटी देखिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट ड्यूटी है। ड्यूटी टू गिव बैक द ओनर एनी इंक्रीमेंट इन द गुड्स। देखिए पॉनी की ड्यूटी होती है कि अगर पॉनर के सामान में कुछ भी इंक्रीमेंट हुआ है तो वो उसको वापस करे वो चीज़। एग्जाम्पल देखिए अच्छे से समझ आएगा। इफ़ ए बेल्स हिज काउ टू बी एज अ सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन अमाउंट ऑफ ₹80,000। ए ने बी से लोन लिया 80,000 रुपये का और सिक्योरिटी के फॉर्म में अपनी गाय दी। ड्यूरिंग बीज पोजीशन काउ गिव्स बर्थ टू अ काफ। अब बी के पास जितने समय तक गाय थी उस बीच में गाय ने एक बच्चा दे दिया। इफ़ ए रिपेज द अमाउंट इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बी टू गिव दैट काफ एंड द काउ बैक टू ए। जब ए जो है वो बी का 80,000 रुपये वापस करेगा तो बी की ड्यूटी बनती है वो गाय के साथ साथ गाय का बच्चा भी ए को वापस करे, क्योंकि वो ओनरशिप तो ए की ही है ना काउ पे। तो इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पॉनी टू गिव बैक द ओनर एनी इंक्रीमेंट इन द गुड्स। अगर सामान में कुछ भी इंक्रीमेंट हो रहा है तो पॉनी की ड्यूटी बनती है कि ओनर को वो वापस करे। अब लास्ट ड्यूटी है आपकी ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स। इट इज़ द ड्यूटी ऑफ द पॉनी टू नॉट टू मिक्स द पॉनर्स गुड्स विद हिज ओन गुड्स। देखिए पॉनी की ड्यूटी होती है कि वो पॉनर के सामान को अपने सामान के साथ मिक्स ना करे। इफ़ ए बेल्स 100 लीटर ऑफ पेट्रोल टू बी, अगर ए ने 100 लीटर पेट्रोल दिया है बी को 13,000 रुपये का लोन लेके, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ बी नॉट टू मिक्स द गुड्स ऑफ ए विद हिज गुड्स। अब ये बी की ड्यूटी बनती है कि वो उसके पेट्रोल में कुछ भी मिलावट ना करे, कोई भी फॉर्म में कोई भी चीज़ मिलाए ना। तो ये लास्ट ड्यूटी थी हमारे पॉनी की कि वो पॉनर के सामान के साथ कुछ भी छेड़छाड़ ना करे, उसमें कुछ भी मिक्सिंग ना करे। तो इसके साथ हम लोग ने प्लेज का पूरा टॉपिक पढ़ लिया, उसका मीनिंग समझ लिया है, राइट्स देख लिए पॉनर और पॉनी के, और ड्यूटीज़ देख ली हमने पॉनर और पॉनी की। कोई भी अगर आपको डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। किसी नए टॉपिक पे वीडियो बनाना हो तो वो भी मुझे बता सकते हैं। एंड अगर आपको मेरा कंटेंट अच्छा लगता हो तो प्लीज़ मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। लाइक भी कर देना वीडियो अगर अच्छी लगी हो, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।